स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने करंट पढ़ा, कन्वेंशनल करंट पढ़ा। ये देखा कि कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर हो, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो या गैसेस हों, हमारे पास सेमीकंडक्टर हों, उनमें किन किन की वजह से चार्ज फ्लो करता है। चार्ज का यूनिट क्या था ये पढ़ा, चार्ज वेक्टर है या स्केलर है, या हमारे पास चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है। आज के इस लेक्चर में हम एक बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इसके हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ये किस वजह से होती है, इसे ड्रिफ्ट कहते क्यों हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर हमारे पास मेटल की एक वायर ले लें, उसका थोड़ा सा पीस ले लिया, ठीक है, तो उसमें ये पढ़ा कि हमारे पास ये जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन की वजह से वो हमारे पास एटम में क्रिस्टल लेटिस से, क्रिस्टल से या दूसरे एटम से कोलाइड कर रहे होते हैं, उनसे टकरा रहे होते हैं। अब इसका इशू क्या होता है, इसका हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है। अगर देखा जाए ना, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में जब मूव कर रहे होते हैं हाई स्पीड पे मूव करते हो, या इनकी जो स्पीड होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो 10⁻³ से 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड है। अब इसका क्या सिलसिला है कि वेलोसिटी तो उनकी 10⁵ मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जिक्र आता है वो हमारे पास -3 से -5 में पहुंच जाती है। तो इसका हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये गैस के मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, तो जब हम इनके साथ क्या करते हैं, एक वोल्टेज या ईएमएफ अप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज या ईएमएफ अप्लाई कर देते हैं, तो अब क्या होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास ये ईएमएफ इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या था कि नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, मतलब बैटरी के कंडक्टर के इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने कहा कि हमारे एवरेज स्पीड जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की 10⁵ मीटर पर सेकंड है। अब होगा क्या कि इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने सपोज यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पॉइंट पे गया, यहाँ से आगे नेक्स्ट एटम से टकराया, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी थोड़ी सी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अब यहाँ से वो टकराया, इस एंगल पे टकरा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब यहाँ से वो इस तरफ आ गया और यहाँ से कोलाइड करने के बाद वो इस तरफ आ गया। तो मतलब एट द एंड यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इस जगह पहुँच गया। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को मद्देनजर लाएं, वहां पे हमने क्या देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो सिर्फ इतना सा है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हालांकि उसको यहां से आने में इतना टाइम लग गया, ठीक है, लेकिन उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो यहां से वो यहां पे आया है, ये वाला उसमें काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे उसे टाइम लगा है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी स्पीड कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, कोलाइड करते करते यहाँ पे और कम होगी। अब जब हम रेशियो लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हमारे पास, तो वो हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। अब सारे इलेक्ट्रॉन की बेटा जब हम एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज जो है हमारे पास वो इतनी आएगी 10⁻³ से 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड पे। क्यों? ये इनकी आपस में कोलिजन की वजह से, इनकी कोलिजन की वजह से। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कस नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि जब वो क्या बैटरी हमने अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और वो मोशन और वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ जाने चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो उस वक्त वो आपस में एटम से टकराएंगे, आपस में कोलाइड कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी ड्रॉप हो जाती है, उसकी सारी की वैल्यू की जो एवरेज लेते हैं वो हमारे पास, हम उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेरिवेशन के लिए हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया ना, इसकी लेंथ L ली हमने, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है। यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा हमने कंसीडर किया वो हमने A कंसीडर किया। तो नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन में हम देखते हैं कि N जो है
ये वाला n हमारे पास हम क्या कंसीडर करते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल n क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है हमारे पास लेंथ L लेंथ है, A एरिया है, जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। अब हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में n है, जब इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, एक लेंथ L में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या है, NaL, ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है। अब हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। अब हमने पूरे कंडक्टर में पूरी जो वायर कंसीडर की थी, हमने उसमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास एक किताब की कीमत 100 रुपया हमें पता हो, तो अगर 10 किताबें खरीदनी है हमने, तो वो कितनी बन जाएगी, उस कीमत को उस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो सेम हेयर कि एक चार्ज हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस भी पता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास ये आ गया, Q इज इक्वल टू NaL इंटू E, ठीक है। अब हमारे पास जो पिछले लेक्चर में हमने करंट को डिफाइन भी किया था कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब यहाँ पे बेटा हम Q की वैल्यू लगा सकते हैं, जो कि अभी हमने टोटल चार्ज की फाइंड की, NaL Q हमारे पास ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। टाइम की क्या वैल्यू लगाएं, टाइम की हमने कंडक्टर की क्योंकि लेंथ L कंसीडर की थी, एक एंड से दूसरे एंड तक कितनी लेंथ थी, L थी, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, वो डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास टाइम आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये टाइम की वैल्यू, ये चार्ज की वैल्यू करंट की इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, किस में पुट कर देते हैं, करंट की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब करंट की इक्वेशन में जब ये वैल्यू लगाई हमने, तो हमारे पास क्या बन गया, जब चार्ज की वैल्यू लगाई NaL इंटू E डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू लगाने से L ओवर VD। अब यहाँ पे बेटा ये L से कंसीडर हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास नेक्स्ट ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये देखने के लिए क्या होगा हमारे पास, ये देखें, ये वाला फैक्टर करंट से इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला आ गया, VD इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास बेटा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन फाइंड कर लिया, जो कि आपकी बुक में, ठीक है, डेरिवेशन नहीं हुई भी। तो यहाँ से बेटा देखें कि अगर करंट जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा मूव कर रहे होंगे, हमारे पास क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, मतलब करंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट फर्दर हमारे पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या मतलब कि जो हमने अप्लाइड पोटेंशियल एक्सटर्नल बैटरी लगाई थी उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करेंगे ना, ज़्यादा चार्जेस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, वो ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा आएगा हमारे पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कंडक्टर का एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा है हमारे पास, टेम्परेचर में होगा क्या कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी ना, तो करंट को वो डिक्रीज कर देगी और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ज़्यादा रुकावट आ जाएगी हमारे पास, तो वहाँ से हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाने से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस बढ़ाने से है या टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी।